दुर्दशा है वो जनसुराज के आने से, प्रशांत किशोर के बन जाने से सुधर जाएगी, ऐसी बात नहीं है। पहले आप ये समझिए कि ये दुर्दशा है क्यों। यहाँ पर आप सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, अपने आप को इंटेलेक्चुअल भी बताते होंगे कि बुद्धिजीवी हैं। आप तो अनपढ़ लोग हैं नहीं। बहुत आदमी समझता है कि बिहार में सब आदमी अनपढ़ है, सब जात में बटा हुआ है, लोगों को समझ नहीं, इसलिए बिहार में दुर्दशा है। लेकिन बिहार में दुर्दशा इसलिए नहीं है कि लोग यहाँ अनपढ़ है, उसको समझ नहीं है कि कैसे वोट करना है। बिहार में दुर्दशा इसलिए है कि इसी स्थिति के लिए बहुत सैकड़ों साल पहले ग्रीस के एक दार्शनिक प्लेटो ने बहुत अच्छी बात बताई है। इफ़ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इन्फीरियर्स। जिस समाज में बुद्धिमान समझदार लोग राजनीति में भागीदार नहीं बनते हैं, उनको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि समाज का कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर उन पर शासन करेगा। तो बिहार में स्थिति इसलिए है कि यहाँ जितने समझदार लोग हैं, जो अच्छे हैं, बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, चरित्र वाले हैं, वो पिछले 30-40 सालों में धीरे धीरे या तो राजनीति से अलग हो गए या उनको अलग कर दिया गया। कोई सोचता है कि भाई कुछ सुधार करें, आता भी है, हिम्मत भी करता है, तो घर वाला कहता है कहाँ फंस रहे हो भाई, राजनीति में जाओगे बर्बाद हो जाओगे, ये तुम्हारे बस का नहीं। आप पटना में कहिएगा, आप लोग सब यहाँ पर हैं, पटना में वोटिंग परसेंटेज 40% भी नहीं है। अगर झुग्गी झोपड़ी का हटा दीजिए तो 30% भी संभ्रांत मिडिल क्लास लोग वोट देने नहीं जाते हैं। और 5 बरस बैठ के लंबा लंबा बात, बकैती सुबह से शाम तक, अरे भैया ऐसे होना चाहिए, ये बड़ा भ्रष्टाचार है। जो लोग वोट देने नहीं जाते हैं वो 5 बरस ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे सुधार होगा, कभी भी सुधार नहीं हो सकता है। तो जब आप वोट के प्रति सजग नहीं हैं, लोकतंत्र में अब भागीदार नहीं हैं, तो ड्राइंग रूम में बैठकर चर्चा करते रहने से सुधार होने वाला नहीं। कोई अच्छा आदमी खड़ा हो जाए तो आदमी हंसता है, अरे इनसे नहीं होगा, बिहार में कुछ होगा। हम 2 साल पैदल चले तो बहुत बुद्धिजीवी अपने आप को बड़ा आदमी कहने वाला लोग हंसता है कि अरे ऐसे चल रहे हैं पैदल, बिहार में कुछ नहीं होगा। उसको ये नहीं समझ रहा है कि वो अपनी दुर्दशा पर हंस रहा है। हमारा क्या होगा, हम तो पहले से ठीक है। हमारा लड़का थोड़े ना बिहार में पढ़ता है, हमारा लड़का देश के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता है। और जिसका बच्चा अनपढ़ है, जिसका बच्चा खिचड़ी वाला स्कूल में पढ़ रहा है, वो बैठ के हंस रहा है कुछ नहीं होगा। अरे भाई कुछ प्रयास करोगे तब न होगा, घर में बैठे रहोगे तो थोड़ी कुछ होने वाला है। तो बिहार में लोगों को कुछ करना नहीं है, सिर्फ बतियाना है सुबह से शाम तक। तो ये अच्छी बात है। अगर आप जैसी महिला यहाँ, आप कह रहे महिला को प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको कोई महिला से विशेष लगाव है, कि हम दूसरे से अच्छे हैं। समाज के हर उस वर्ग को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कुछ करना चाहता है, लेकिन यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था से डर के या संसाधन के अभाव में या किसी मदद सलाह के अभाव में राजनीति से अलग है। हमारी भूमिका बस इतनी ही है कि अगर कोई सज्जन व्यक्ति आकर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको ये हिम्मत रहे कि अच्छा जनसुराज में, प्रशांत किशोर में कुछ ताकत है, उनके साथ मिल के काम कर सकते हैं। जो अच्छा व्यक्ति है वो जीतेगा अपनी ही ताकत से, उसको प्रशांत किशोर की मदद की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ कोई बहुत मानिंद डॉक्टर हैं या कोई बहुत बड़े लॉयर हैं, समाज सेवी हैं, उनका मन हुआ कि ना भाई हम यहाँ कुछ करें, तो कहे 4 साथियों से पूछेंगे, परिवार वालों से, तो कहेगा भाई कहाँ पढ़ रहे हो, सब चक्कर में मत पढ़ो, बेकार कुछ नहीं कर पाओगे। तो उनका हिम्मत टूट जाता है। लेकिन वही आदमी जब जाकर कहता है भैया प्रशांत किशोर से मिले हैं, वो कह रहे हैं कि हम कर सकते हैं, तो पत्नी भी कहेगी अच्छा ठीक है, प्रशांत किशोर कह रहा है तो ट्राई कर लो, कुछ नुकसान तो बहुत नहीं होगा, कम से कम आपको कोई लूटेगा नहीं, कोई आपको ठगेगा नहीं, कोई आपसे बदतमीजी नहीं करेगा। तो जनसुराज की इतनी ही ताकत है कि समाज में जो भी अच्छे लोग हैं और उनके मन में कभी ऐसी बात आई है कि समाज के लिए, सामाजिक राजनीतिक जीवन में आकर कुछ करें, तो बिना किसी हिचक के, बिना किसी डर के, बिना किसी प्रलोभन के आकर जुड़ें, कंधा लगाएं। हम लोग की भूमिका सूत्रधार की है, उस कुम्हार की है जो अच्छी मिट्टी और चाक हो तो घड़ा बनाने में थोड़ी मदद कर सकते हैं।
आप कितने भी अच्छे कुम्हार हैं, अगर अच्छी मिट्टी न हो तो आप घड़ा नहीं बना सकते हैं। तो अगर आप में क्षमता है, आप काम कीजिए। जहाँ तक रह गई बात प्रत्याशी बनने की, तो जन सुराज में गांव-गांव घूमकर हमने कहा है, इस पूरी व्यवस्था में टिकट का बंटवारा प्रशांत किशोर को नहीं करना है, कोई सी कमेटी को नहीं करना है, वो जनता को ही करना है। लोग पूछते हैं इसका मतलब क्या है? आपने कभी ये सोचा डोनाल्ड ट्रंप को टिकट किसने दिया? डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होंगे, ये टिकट किसने दिया? जिसको भी लड़ने की इच्छा होती है वो हर आदमी अपनी दावेदारी जनता के सामने पेश करता है। रिपब्लिकन पार्टी से मान लीजिए 5 लोगों ने दावेदारी पेश की, 6 महीना तक उस पब्लिक चर्चा करती है, आप डिबेट करते हैं, और जिसको सब लोग मिलकर चुनते हैं कि ना ये आदमी रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार हो सकता है, वो आदमी फिर डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट से चुनाव लड़ता है। तो जन सुराज ये व्यवस्था यहाँ बना रही है कि जिसको भी आवेदन देना है दे दो। 4 महीने की प्रक्रिया है, जनता से एक बार नहीं, एक साइंटिफिक तरीके से जनता से पूछा जाएगा। जिसको जनता ने कह दिया, उसकी जाति क्या है, उसके पास पैसा कितना है, उसके पिताजी विधायक हैं कि नहीं, इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। 25 पैरामीटर पर ऑब्जेक्टिवली जिसको भी उस क्षेत्र की जनता ने चुन दिया, वही जन सुराज का उम्मीदवार हो जाएगा। तो आपको हमसे मिलने की ज़रूरत नहीं है, पैरवी करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा का कोई महत्व है नहीं, ना जाति हम देखते हैं, ना परिवार का कोई मेरा मित्र दोस्त यहाँ रहता है। अगर आपको लगता है कि आप समाज में आपकी पकड़ है, तो आप घर घर जाइए, काम कीजिए, आवेदन दे दीजिए। इसी विश्वास पर 13,500 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन दिया है सिर्फ जनवरी महीने में बिहार में अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के लिए। 21,000 रुपया दे के हम फीस भी ले रहे हैं। 21,000 रुपया देकर इतने हजार लोग आवेदन दे रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि और कुछ हो चाहे नहीं, प्रशांत किशोर टिकट नहीं बेचेंगे। तो अगर आप में क्षमता है, आप जुड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने की मंशा रखती हैं, तो अपने क्षेत्र में मेहनत कीजिए, लोगों का विश्वास अर्जित कीजिए। अगर क्षेत्र की जनता आपको चुनेगी तो आपको उम्मीदवार बनने के लिए कहीं पैरवी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर क्षेत्र की जनता नहीं चुनेगी तो दूसरा कोई उपाय भी नहीं है, कोई उपाय नहीं है। आप जितना समर्थक को ले आइए, जितना पैसा ले आइए, उन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। लड़ेगा वही जिसको क्षेत्र की जनता चुनेगी, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि ये सुधार का एक इफेक्टिव जरिया है कि क्षेत्र की जनता के प्रति आप उत्तरदायी हो। जब टिकट नीतीश कुमार देते हैं, लालू देते हैं, मोदी देते हैं, तो जो जीत कर आता है वो उत्तरदायी होता है मोदी के प्रति, नीतीश के प्रति, लालू के प्रति। जिसने टिकट दिया उसके प्रति उत्तरदायी है, वो क्षेत्र की जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। उसको मालूम है मोदी जी खुश है, हमको टिकट देंगे, हम जितबे करेंगे। इसलिए ये व्यवस्था बनाई जा रही है। अगर आपका इसमें भरोसा है, आप लोग आए हैं, तो हम इतना ही कह सकते हैं कि अपनी ओर से जिस ईमानदारी और शुद्धता से मैंने इस प्रयास को शुरू किया है 2.5 साल पहले, उस ईमानदारी और शुद्धता को बनाए रखने का हर संभव प्रयास करेंगे। सुधार हो न हो, जीते हारे उससे पलटने वाले नहीं हैं। प्रयास में कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे, इसी आशा और विश्वास से यहाँ लगे हुए हैं। और पूरा समझते हैं इस बात को कि बहुत कठिन काम है, इतना आसान नहीं है। ये 35-40 साल से सड़ी हुई व्यवस्था जो काई लगी हुई है बिहार में, ये एक झटके में आकर साफ नहीं होगा। लेकिन किसी न किसी को तो प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास आप करें या हम करें, प्रयास आज हो या 10 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के व्यक्ति को ही पड़ेगा। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर हमारी हिम्मत नहीं पड़ेगी तो बिहार में किसका हिम्मत पड़ेगा। इसलिए इस मिट्टी का कर्ज है, उसको वापस करने आए हैं। 2 बरस लगे, 5 बरस लगे, 10 बरस लगे, जीवन का सब कुछ दांव पर लगाकर इस काम को कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि यहाँ के लोगों की चेतना दब गई है, धूल पड़ गया है, मरी नहीं है। अगर मर गई होती तो यहाँ कौन आता? सुबह से शाम तक कौन हमसे लोग मिल रहे हैं? लोगों में थोड़ी बहुत धीरे ही सही, लेकिन उनमें वो विश्वास बन रहा है कि नहीं, बिहार में सुधार हो सकता है, बदलाव हो सकता है। देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार में भी हम लोग एक अच्छी व्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं। आप लोग आ रहे हैं, इनके साथ जुड़ रहे हैं, आप सबका स्वागत।
आप सबको शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद।